Good morning, students. So today we discuss antiseptic and disinfectant and their roles to understand in infection controls. As both the antiseptic and disinfectant are chemical agents that are used to kill or inhibit the growth of the microorganisms, but both of the antiseptic and disinfectant differ in their application and concentration. So firstly, we discuss antiseptic. Antiseptics are chemical substances applied to living tissues such as skin, wounds, or ulcers to prevent or reduce the infections. Unlike antibiotics, they are not ingested but used externally. That means जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। अगर अगर हमें कहीं पे स्किन्स पे यूज कर सकते हैं, वाउंड्स मीन्स अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो हम वहां पे उसको यूज करते हैं। अल्सर्स जैसे हमारे जब मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, वहां पे भी हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। बट जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं, उनको हम इंजेस्टेड मीन्स उनको हम इनहेल करते हैं या हम उनको कंज्यूम करते हैं बॉडी में, वो हम इंटरनली उनको यूज करते हैं। बट एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनको हम एक्सटर्नली यूज किया जाता है। Some common examples of antiseptic are furacins and soframycin used to treating wounds and skin infections. Detols Detols को हम हैंड वॉश के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो एन एंटीसेप्टिक। एंड डिटोल इज a mixture of chloroxinol and terpinol used in the household cleanings and as a first aid हम उसको यूज करते हैं। बायथायोनोल बायथायोनोल को यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बायथायोनोल। दिस वन इज द thiol group, and there is a two benzene, two hydroxy group, and two is the chlorine group. Iodine and iodoform. Tincture of iodine. Tincture of iodine is the 2 to 3% iodine alcohol solution. आयोडीन अल्कोहल यहाँ पे होता है इथेनॉल। अल्कोहल वाटर, साथ में वाटर भी होता है। इसको हम यूज करते हैं बाउंड्स में। फॉर डिसइंफेक्शन मीन्स जो टिंचर ऑफ आयोडीन्स है उसको हम यूज करते हैं वाउंड्स पे डिसइंफेक्शन के लिए। मीन्स जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं। आइडोफोम्स इज आल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, उसको हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज्ड इन dilute aqueous foam फॉर आई इन्फेक्शन। इसको हम आईज के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स इनको हम यूज करते हैं आई ड्रॉप्स में। Dilute boric acid solution is used as an antiseptic for the eye drops. This one is the betadine. This one is the betadine solution that is used as an antiseptic. Or betadine have povidone iodine solution. This one is the 10% weight by volume. This one is the Dettol. This one is also an antiseptic. This one is the iodine tincture. This is a solution of iodine and इथेनॉल। 40 to 50% इसमें इथेनॉल होती है और आयोडीन होती है 18 to 22 ग्राम पर लीटर। मीन्स 1 लीटर में 18 से 22 ग्राम आयोडीन होगी और इथेनॉल होगा 40 to 50%। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, दिस वन इज द यस फ्यूरासिन बिथेनॉल, ये हमने डिस्कस कर लिया। फ्यूरासिन यूज्ड इन ट्रीटिंग वाउंड स्किन। डिटोल को हम यूज करते हैं क्लोरोक्सिनोल टर्पिनोल के लिए। नेक्स्ट वन इज द डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स आर जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो माइल्ड केमिकल एजेंट्स होते हैं एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर स्ट्रॉन्गर केमिकल एजेंट्स that are used to kill microorganism or non-living surfaces such as floor, tiles, drains, medical instruments, etc. डिसइंफेक्टेंट्स को हम फ्लोर्स पे यूज करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं तो वहां पे भी हम डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। ड्रेन्स में हम यूज करते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। एंड सेकेंड, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक कुछ हमारे पास केमिकल ऐसे हैं जिनको हम अगर
डिल्यूटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं दैट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। अगर हम उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं दैट एक्ट एज एन डिसइंफेक्टेंट। सो कॉमन एग्जांपल्स क्या होंगे? 0.2% सॉल्यूशन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। फिनोल की अगर हम बात करें, फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन तो एक्ट करता है एज ए एंटीसेप्टिक। दिस इज द फिनोल एंड द 1% सॉल्यूशन एक्ट एज एन डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन, क्लोरीन 0 टू 0.4 ppm इसको हम यूज करते हैं वाटर में को प्यूरिफाई करने के लिए। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम उसको डिस्टिल कर लेते हैं और डिस्टिल करने के बाद हम उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड in very low concentration as a disinfectant in food preservation and sanitation. Sanitation means in the cleaning, जो sanitation वर्क होता है क्लीनिंग के लिए या सफाई के काम के लिए भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। सो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है कि एंटीसेप्टिक को हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे नहीं आए, ये वहां पे नहीं हो। और डिसइंफेक्टेंट को भी यूज करते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं। और माइक्रो डिसइंफेक्टेंट को यूज किया जाता है नॉन लिविंग सरफेसिस पे एंड एंटीसेप्टिक को यूज किया जाता है लिविंग सरफेसिस पे। दिस इज क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट टेबलेट। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट टेबलेट क्या करते हैं? वाटर को, क्लोरीन जो वाटर है उसको प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। अब जो क्लोरीन की जो टेबलेट्स आती हैं, अगर हम उनको जो वाटर की जो टैंक होता है उसमें डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो प्यूरिफाई हो जाता है और क्लोरीनेटेड वाटर वो हो जाता है। दीज आर सम डिसइंफेक्टेंट। विम हो गया, डोमेक्स हो गया, लाइफबॉय आल्सो comes into the disinfectant when this is when the solution of the when the solution is in high concentration, and this one is the Lysol. Lysol is also a disinfectant. So there is some key difference between antiseptic and disinfectant. एंटीसेप्टिक को हम यूज करते हैं लिविंग टिश्यूज के लिए एंड डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड ऑन द लिविंग नॉन लिविंग सरफेसेस लाइक फ्लोर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड एंटीसेप्टिक आर यूज्ड ऑन स्किन एंड वाउंड्स, कट्स। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स क्या हैं? डिटॉल्स, आयोडीन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन। बोरिक एसिड सॉल्यूशन यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। Dettol's and iodine solution are used wounds, and Dettol are used for washing the wounds or for cleaning the wounds and also for the hand wash. And disinfectant phenol is phenol, chlorine, sulfur dioxide. Antiseptic का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। एंड डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड वायरस इज आल्सो किल्ड बाय द डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक में कंसंट्रेशन क्या होती है? हमेशा लोअर कंसंट्रेशन होती है और डिसइंफेक्टेंट में जो कंसंट्रेशन होती है वो हायर कंसंट्रेशन होती है। So this is the video lecture regarding the antiseptic and disinfectant. So this is regarding to the value-added course and chemistry in the everyday life. So lastly, we can say that antiseptic protect wounds and skin from infection, while disinfectant are used for cleaning non-living surfaces. And the second one is the some substances like phenol in the low concentration act as an in the 0.2% phenol act as an antiseptic and 1% phenol act as an disinfectant, or similar, or simply the phenol act as a low concentration act as an antiseptic and at high concentration act as an disinfectant. KMNO4 also used as antiseptic, इसको हम लाल दवाई भी बोलते हैं, जिसको लाल दवाई के नाम से भी लिया जाता है। KMNO4 एज ए एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है। So there are large number of chemicals that show antiseptic and disinfectant property in different concentrations of that particular chemical solution. So I hope antiseptic और disinfectant का आपको समझ में आ गया होगा और antiseptic disinfectant के बीच में difference क्या है। So thank you so much for watching the video lecture.